पांच साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के प्रति जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाएं। सहज होते जाएं। अनंत गहराई में डूब चले जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ जो एनर्जी, जो ऊर्जा, जो तरंगें प्रवेश कर रही हैं, उनका एहसास और पूर्णतः उनमें डूबते जाना है। पूर्णतः उनमें डूबते जाना है। और विज्ञान भैरव तंत्र की अगली साधना बादलों के पार नीलाकाश को देखें और देखते देखते शांति को प्राप्त हो जाएं। तो बादलों के पार नीला आकाश जब बंदा करते हैं तो आज्ञा चक्र में चिदाकाश दिखाई देता है। चिदाकाश भूरापन या कालापन या नीलापन और कुछ नहीं होता। जैसे बाहर के आकाश में बादल हैं, ऐसे ही अंदर के आकाश में भी ये रंग बादलों के समान। और बादलों के पार नीला आकाश, गहरी शून्यता, बाकी सब चारों तरफ एक स्थान। ऐसे ही अंदर के आकाश में जब चिदाकाश के पार देखेंगे तो प्रकाश नजर आने लगता है। वो नीला आकाश या सफेद प्रकाश दिखाई देने लगता है। उसको लगातार देखना है और
क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है, केवल शून्यता है, तो कोई विचार भी नहीं होगा, कोई कल्पना भी नहीं करनी है, सिर्फ इस चिदाकाश को लगातार देखना है, देखना है और देखते ही जाना है। कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं, एक असीम आकाश जिसका कोई अंत नहीं है, उसको केवल देखें। यहाँ कोई वस्तु, कोई दृश्य, कोई कल्पना नहीं है, केवल उसको देखते जाएं। और जब कुछ भी नहीं है तो शब्द भी नहीं है। शब्द, भाषा, विचार किसी वस्तु के लिए होता है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और जो कुछ नहीं है उसी को देखना है। लगातार देखते जाना है। और अनंत तक झांकते चले जाएं, देखते चले जाएं, कुछ भी नजर नहीं आएगा। जैसे जब आकाश को आप देखते हैं तो दूर तक कुछ भी नजर नहीं आता, सिर्फ खुला आकाश और कुछ भी नहीं। तो बंद आंखों से इस चिदाकाश को भी इसी तरह से देखें, जैसे आप किसी खाली जगह में देख रहे हैं, आकाश की ओर देख रहे हैं, और वहां कुछ भी नहीं है। कोई सोच विचार नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसको देखकर कैसा एहसास हो रहा है ये भी नहीं जानना है, ये भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है, सिर्फ देखना है। सिर्फ देखना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन प्रयास से देखा जा सकता है। क्योंकि जब भी किसी वस्तु को देखते हैं तो उसके प्रति विचार आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कोई वस्तु नहीं है, जब हम खालीपन में विचार करने लगते हैं, कितनी गहरी शांति है। अंधकार को ही वस्तु बना लेते हैं। जबकि अंधकार कोई वस्तु नहीं है। ऐसे ही प्रकाश दिखाई देता है तो प्रकाश को वस्तु बना लेते हैं, लेकिन प्रकाश भी कोई वस्तु नहीं है। न प्रकाश का कोई अंत है, न अंधकार का कुछ अंत है। प्रकाश दिखता है तो चारों तरफ दिखता चला जाता है। कहीं तक भी देखें, जहां तक भी आपकी निगाह जा सकती है, प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। ऐसे ही जब तक अंधकार है तब तक अंधकार ही नजर आता है, जैसे रात का आकाश हो।
तो लगातार इस आकाश के पार देखते रहें और देखते देखते इसके पार चले जाएं। केवल इसके पार चले जाएं, इसमें आगे बढ़ते चले जाएं अनंत आकाश की ओर। लेकिन विचार नहीं करना है, शब्द नहीं बनाना है। यही विचार मत करो कि अंधकार है या ये काला है या नीला है या सफेद है। सिर्फ आपको उसके अंदर गति करनी है, उसके अंदर आगे बढ़ते जाना है अपने सूक्ष्म रूप में। लगातार आगे बढ़ते जाना है। जिसका कोई अंत नहीं है। आकाश का कोई अंत आ भी नहीं सकता। तो संत विहीन ब्रह्मांड में प्रवेश करना है, उस अंत जगत में प्रवेश करना है। और जब आप लगातार इसको देखेंगे तो सही शून्य होगा और सही के बाद विचार शून्य होंगे, मन शून्य होगा। आप एक झटके से इस आकाश को पार करके अंत जगत में प्रवेश कर जाएंगे। उस आकाश के अंदर प्रवेश कर जाएंगे जहां समस्त सृष्टि चल रही है। ऐसी हजारों सृष्टियां यहाँ अंदर चल रही हैं, जैसे बाहर के आकाश में हजारों सृष्टियां हैं। ऐसी हजारों पृथ्वियां इस ब्रह्मांड में घूम रही हैं। तो इस ब्रह्मांड में प्रवेश करना है। इस आकाश को, रिक्त स्थान को केवल देखते जाएं और रिक्तता ही शुद्धता है। क्योंकि अशुद्ध होने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। कोई ना कोई वस्तु अच्छी या बुरी हो सकती है, लेकिन यहाँ कुछ है ही नहीं तो वो अच्छा या बुरा कैसे हो सकता है। वो खालीपन तो सिर्फ है और इस खालीपन में ही आपको आगे बढ़ना है। यहाँ अंदर आते हुए आप दृश्यों को भी देख सकते हैं, लेकिन दृश्यों के पार जाना है, दृश्यों पर अटकना नहीं है। जैसे आकाश की ओर देखते हैं तो बहुत से बादल तैरते हुए दिखाई देते हैं, या रात में देखते हैं तो बहुत सारे तारे, चांद दिखाई देते हैं। आपको ना तो चांद को देखना है, ना तारों को देखना है, ना बादलों को देखना है, इन सब के पार देखना है। ऐसी अंत जगत में, चिद आकाश में जो कुछ भी हो रहा है उसको नहीं देखना है, उसके पार देखना है। केवल इस रिक्तता को देखते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। गहरे शून्य में लगातार डूबते जाना है और गहरी शून्यता में विलीन होते जाना है। स्वयं को विलीन कर दें, अपने शरीर को विलीन करते हैं, अपने भावों को विलीन करते हैं, अपने विचारों को विलीन कर दें। ना कोई शरीर बचे, ना कोई विचार बचे, ना कोई बुद्धि, ना कोई विवेक। सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ विलीन हो जाए। स्वयं को इस शून्यता में जान जाएंगे
ब्रह्मांड के सत्य को जान जाएंगे, एक प्राकृतिक व्यवस्थाओं को जान जाएंगे, पूर्णतः शून्यता को देखते जाएं और शून्यता से भरते जाएं। लगातार देखते जाएं केवल और केवल शून्यता को। हमारी आंखें या हमारी इंद्रियां प्रतिबिंब की तरह कार्य करती हैं। जब किसी दुखी इंसान को देखते हैं तो हमारे अंदर भी दुखी इंसान पैदा हो जाता है, और किसी सुखी इंसान को देखते हैं तो सुखी इंसान पैदा हो जाता है। वो दुख हमारा नहीं होता, ना ही सुख हमारा होता है, लेकिन हम उसमें बंध जाते हैं। यहाँ तक कि अगर टीवी को आप चला लें और उसमें लगातार दुख भरे दृश्य आते रहें तो आप अंदर से दुखी होने लगते हैं। और अगर कोई कॉमेडी चला दे तो आपके अंदर हंसी आने लगती है, आप हंसने लगते हैं। तो सामने से जो भी वस्तु आ रही है, सामने से जो भी व्यक्ति आ रहा है, उसका प्रतिबिंब आपके अंदर झलकने लगता है। और इसी प्रकार सुख और दुख का निर्माण होता है। हम दुखों को देखते हैं तो दुखी होने लगते हैं, सुखों को देखते हैं तो सुखी होने लगते हैं। लेकिन सुख और दुख के पार ये शून्यता है, ये रिक्तता है, ये खालीपन है। यहाँ ना सुख है ना दुख है, ना कोई क्रिया है ना कोई प्रतिक्रिया है। समस्त इंद्रियां लीन हो चुकी हैं। कोई वस्तु होगी तो वो सुंदर या असुंदर हो सकती है, कोई व्यक्ति होगा तो उसके प्रति भी सुंदरता या असुंदरता का भाव आ सकता है। लेकिन यहाँ तो केवल शून्यता है, रिक्तता है, खालीपन है। तो भाव भी नहीं आ सकता। सिर्फ देखते जाएं, देखते रहें इस अनंत को, और इस अनंत को देखते देखते आप स्वयं भी अनंत में खो जाएं। इस अनंत को देखते देखते आप स्वयं भी अनंत में खो जाएं। और जब इस शून्यता में खो जाते हैं तो फिर तनाव भी नहीं रहता। आपका तनाव, आपके विचार तभी तक है जब तक कोई दृश्य है। जीवन की सभी समस्याएं तभी तक हैं जब तक कोई दृश्य है। पर इन दृश्यों से पार जाने की ये विधि विज्ञान भैरव तंत्र की 33वीं विधि जीवन की सभी समस्याओं से पार देखने का नजरिया। इस शून्यता को जीवन में उतारें। जैसे यहाँ अंत जगत में आप शून्यता को देख रहे हैं और शून्यता में खोते जा रहे हैं, तो वहां भी सब कुछ करते हुए इस शून्यता का अनुभव करें कि कुछ भी नहीं है।
जो कुछ भी दृश्य है उस दृश्य के पार देखें। जैसे आकाश में बादलों को देख रहे हैं तो बादलों से पार देखें, चांद को देख रहे हैं तो चांद के पार देखें। ऐसे भौतिकता में अगर सामने कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति के पार देखें। कोई कार्य चल रहा है तो उस कार्य के पार देखें। जहाँ शून्यता है और ये सुनता ही जीने का ढंग होता है। सुख शांति और आनंद की अनंत गहराई में ले जाने वाला यह अभ्यास लगातार डूबते जाएं। हर वस्तु के पार किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसको पाने की इच्छा होती है, और पाने की इच्छा होती है तो कष्ट होता है। लेकिन जब वस्तु के पार देखते हैं तो केवल शून्यता नजर आती है। उस शून्यता को देखना है, उस शून्यता में डूबते जाना है। हर दृश्य के पीछे केवल शून्यता। कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई आशा नहीं, कोई कल्पना नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं। इस शून्य में आप कुछ पा भी नहीं सकते और इस शून्य से कुछ चाह भी नहीं सकते। चाह वस्तु से पैदा होती है, दृश्यों से पैदा होती है, और दृश्य से ही आपके सपने बनते हैं, योजनाएं बनती हैं, और फिर पागलपन शुरू होता है। किसी बड़े से बड़े पागल को अगर देखें तो उसका बीज उसकी चाह में छुपा होता है। एक छोटी सी चाह धीरे धीरे विकृत पागलपन का रूप ले लेती है। चाहे कि वो चाह आध्यात्म की क्यों ना हो। कई बार आध्यात्मिक चाह में भी लोग पागल हो जाते हैं। कि वो सत्य को नहीं जानते, कल्पना को लेकर चलते हैं, और कल्पना पागल भी कर देती है। लेकिन शून्य कोई विषय नहीं है। शून्य से कोई चाह नहीं पैदा होती, और न ही शून्य पर आप अधिकार जमा सकते हैं, न ही उसको वश में कर सकते हैं। मन की सारी गतियां खत्म हो जाती हैं इस शून्यता में। न प्रेम, न करुणा, न विद्या, न ईर्ष्या, न द्वेष, सब कुछ खत्म। क्योंकि अगर किसी एक को पकड़ेंगे तो दूसरा स्वयं आ जाएगा। सुख को पकड़ेंगे तो दुख आ जाएगा, दुख को पकड़ोगे तो सुख आ जाएगा। प्रेम को पकड़ोगे तो घृणा भी आएगी, और घृणा को पकड़ोगे तो प्रेम भी आएगा। क्रोध को देखोगे तो शांति भी आएगी, और शांति को देखोगे तो भी क्रोध आएगा। किसी एक को तो आप पकड़ ही नहीं सकते, रोक ही नहीं सकते।
तो इन दोनों के पार देखने की कला है ये विज्ञान भैरव तंत्र की विधि कि शून्यता को देखें, जहाँ कुछ भी नहीं है, न अच्छा न बुरा, न सुंदर न सुंदर, न क्रोध न शांति, न प्रेम न ईर्ष्या, केवल शून्यता, गहरी शून्यता। और जितना इस गहरी शून्यता में डूबोगे, डूबते डूबते अचानक विस्फोट होगा, गहरी समाधि भी लग सकती है। स्वयं के अंतर जगत में प्रवेश कर सकते हैं। इस अनंत में, इस गहराई में डूबते जाना है। आकाश से अवतरित है, शून्य है और हर जगह उपलब्ध है। आकाश की साधना, शून्य की साधना, गहरी शून्यता की साधना। ना कहीं जाने की जरूरत, ना कहीं आने की जरूरत। जहां बैठे आंख बंद की और इस आकाश में चले गए। और इस आकाश को प्राप्त करने के लिए ही बड़े बड़े संत महात्मा हिमालय में चले जाते हैं, तिब्बत में चले जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं, दौड़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो अंदर से शून्यता को नहीं देख पाते, अंदर से शांति का अनुभव नहीं कर पाते। सत्य को वो बाहर ढूंढते हैं, शांति को बाहर ढूंढते हैं, इस शून्यता को बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शोर है, भयंकर शोर। शांति तो इस शोर के पार है, जहाँ कुछ नहीं बचता, सब कुछ नष्ट हो जाता है और जो कुछ भी है उसके पार देखने की कला विज्ञान भक्त तंत्र की 33वीं साधना। केवल देखने मात्र से उस परमात्मा को प्राप्त हो जाए। देखते देखते उस परमात्मा को जान लें। लगातार जो कुछ दिख रहा है उसके पार जाने, उसके पार की शून्यता को देखें। यही शून्यता, और इस शून्यता में खोते चले जाएं, डूबते चले जाएं। विराट आकाश, विराट शून्यता, सिर्फ और सिर्फ खालीपन, कुछ भी नहीं। डूबते जाएं।
जो भी एहसास हो रहे हैं, जो भी अनुभव हो रहे हैं, उन अनुभवों को, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। शरीर का एहसास करें, श्वासों का एहसास करें। शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।